नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला पर क्रिमिनल केस करने की बात भी कही। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने केस के चलते अमित शाह के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने वकीलों से बात की है, इस मामले में उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केस भी करूंगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एचकेआरएन को लेकर हमने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया, लोगों में इस मामले को लेकर उत्साह था। एचकेआरएन धोखा है, जबकि इनको रेगुलर करने की बात सरकार करती आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रेगुलर कर्मचारियों की 4 लाख पोस्ट है, एचकेआरएन से वो अब 2 से 2.5 लाख ही रह गई हैं। इसको रेगुलर होना चाहिए। एचकेआरएन के कर्मचारियों का स्टेटस भी साफ नहीं है, ये सिर्फ दिहाड़ीदार बना दिए गए, ना ये बेरोजगार है ना ही तनख्वाह मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम एचकेआरएन के मामले में जल्द ही राज्यपाल से बात भी करेंगे। एचकेआरएन के कर्मचारियों को 5 साल बाद पक्का कराने की बात सरकार ने की थी, लेकिन 5 साल बाद भी उनको नौकरी से हटा रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी केवल एक धोखा है। हरियाणा कोर्ट में गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। विनोद पानू को पुलिस कस्टडी में पेशी पर लाया गया था। आज दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही विनोद ने कोर्ट के गेट में एंट्री ली, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान 14 राउंड फायरिंग हुई। विनोद पानू के अलावा एक और को गोली लगने की सूचना है। वहीं हिसार के पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, हालांकि अभी उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में गैंगस्टर विनोद पानू का आतंक था। सीआईए ने उसे झज्जर के भड़ावास क्षेत्र से साल 2017 में अरेस्ट किया था। विनोद के 7 साथी भी अरेस्ट किए गए थे, जिनमें मकोका से फरार मोस्ट वांटेड पैरोल जंपर अपराधी धीरपाल भी शामिल था। उस वक्त विनोद काना पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने जब उसे और उसके साथियों को अरेस्ट किया, तब उसके कब्जे से 2 रिवॉल्वर, 1 कार्बाइन, 2 12 बोर की बंदूक, 3 पिस्टल, 7 कारतूस रिवॉल्वर के साथ 27 कारतूस बंदूकों के और 21 कारतूस पिस्टल के भी बरामद हुए थे। नशा तस्करी के मामले में हरियाणा निवासी नेशनल लेवल के रेसलर रहे अमित शियोराणा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और झारखंड पुलिस की ज्वाइंट एक्शन में मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के पास से दबोचा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि शियोराण दिल्ली और हरियाणा के अखाड़ों में पहलवानों को अफीम सप्लाई करता था। वो झारखंड के तस्कर राजेश नाग के नेटवर्क का हिस्सा रहा। झारखंड पुलिस ने पहले नाग को अरेस्ट किया, उसी ने अमित शियोराण और रंजीत के नाम का खुलासा किया। अमित ने 2013 में नेशनल कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक शियोराण कुश्ती छोड़कर नशे के धंधे में उतर गया। उस पर झारखंड के धुरवा थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला भी दर्ज है। 6 दिसंबर 2023 को आपराधिक घोषित किया गया। कोर्ट से भगोड़ा घोषित करने के बाद ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अमित पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अगली खबर पंचकुला से है, जहां तीसरे दिन लगातार लैंडस्लाइड हुआ। गुरुवार सुबह मोरनी रायपुर रानी रोड पर रोडवेज बस लैंडस्लाइड के बीच फंस गई। बस में इस दौरान करीब 70 सवारियां और स्कूली बच्चे सवार थे। सभी को आनन फानन में बस से बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी से मलबा दूर कर बस को आगे भेजा गया। बुधवार को पंचकुला में कुछ घरों के पास भी लैंडस्लाइड हुआ। उधर मौसम विभाग ने 1 हफ्ते बाद फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई है। पंचकुला जिले में भारी बारिश के चलते मोरनी हिल्स क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, जिससे कई मकानों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पंचकुला में घग्गर नदी भी पूरे उफान पर बह रही है।
पानीपत स्थित लक्ष्मी नर्सरी में आज दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ जिससे नर्सरी में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस बड़े हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग के कारण नर्सरी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार घटना दोपहर के समय हुई, जब नर्सरी में रखे गैस सिलेंडर में अचानक रिसाव शुरू हुआ। रिसाव के तुरंत बाद एक तेज धमाका हुआ और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरी नर्सरी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के दौरान आग की लपटों ने नर्सरी में रखे सभी महंगे पौधे और गमले और वहां बने छप्पर और बिस्तर, अन्य तमाम घरेलू व व्यावसायिक सामान को जलाकर खाक कर दिया। सिलेंडर में धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके पर जमा हो गए। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर पानी व मिट्टी डालकर काबू पाने की पूरी कोशिश की ताकि आग आसपास के इलाकों में ना फैले। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।